Hello students, welcome back to my YouTube channel नीट केमिस्ट्री कनेक्शन. माय नेम इज अदिति यादव और आज हम करेंगे ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट. इसको कम्प्लीटली हम समझते हैं. देखो, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट क्या होता है? ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करता है. अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल दे दिया जाए, ये ना बताया जाए कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्शियरी, तो उसमें आप पता लगा सकते हो कि कौन सा, आइडेंटिफाई कर सकते हो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी को बाय ल्यूकास रिएजेंट. ल्यूकास रिएजेंट होता क्या है? हम बोल रहे हैं ल्यूकास रिएजेंट क्या है. ये ल्यूकास रिएजेंट होता है ZnCl2 प्लस HCl. ल्यूकास रिएजेंट का फॉर्मूला ZnCl2 प्लस HCl. अब देखो, ये कैसे हम पता लगा सकते हैं कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा, टर्शियरी. प्राइमरी अल्कोहल हमने लिया इथेनॉल. इथेनॉल के अंदर मैंने डाला ल्यूकास रिएजेंट. ल्यूकास रिएजेंट है ये ZnCl2 प्लस HCl. तो यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे Cl, इसका Cl लग जाएगा. ठीक है, Cl. तो ये क्या बन गया हमारे पास? इथाइल क्लोराइड. और ये है प्राइमरी क्लोरोएल्केन, बोल सकते हैं हम इसे प्राइमरी क्लोरोएल्केन. सिमिलरली सेकेंडरी अल्कोहल है, OH निकल जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा, सेकेंडरी क्लोरोएल्केन बन जाएगा. इसकी रिएक्शन टर्शियरी वाले की रिएक्शन होगी. टर्शियरी अल्कोहल है ZnCl2 प्लस HCl यानी ल्यूकास रिएजेंट. OH बाहर निकल जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा. क्या है? टर्शियरी क्लोरोएल्केन. अब देखो, अब ये तो बन गया. अब आप ये थोड़ी ना देख सकते हो रिएक्शन के अंदर कि प्राइमरी बनाए सेकेंडरी नहीं. इसमें क्या होगा कि जो प्राइमरी अल्कोहल है वो टर्बिड हो जाएगा. टर्बिड का मतलब कुछ ऐसा होता है कि मतलब वो क्लियर सॉल्यूशन नहीं है, वो क्लियर नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है वो. ठीक है, उसमें प्रेसिपिटेट टाइप का है. ठीक है, तो टर्बिडिटी आ जाएगी उसमें 1 घंटे के बाद. टर्बिडिटी आफ्टर 1 आवर, या फिर कई बार होता है कि 1 आवर के बाद भी टर्बिडिटी नहीं आती है तो उसे हीट करना पड़ता है. और जब आप उसे हीट करते हो तब उसमें टर्बिडिटी आती है. ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल में टर्बिडिटी आ जाएगी कुछ मिनट के बाद. जब ये रिएक्शन होगी सेकेंडरी क्लोरोएल्केन बन जाएगा. जैसे ही सेकेंडरी अल्कोहल में आपने डाला ये ल्यूकास रिएजेंट, तो कुछ मिनट के बाद टर्बिडिटी आ जाएगी. तो हम पहचान लेंगे कि वो सेकेंडरी अल्कोहल है. और अगर वो टर्शियरी अल्कोहल हुआ तो जैसे ही हमने ल्यूकास रिएजेंट डाला इमीडिएटली उसमें टर्बिडिटी आ जाएगी. तो डिफरेंशिएट करेंगे टर्बिडिटी के बेसिस पे. प्राइमरी अल्कोहल 1 घंटे के बाद या फिर हीट करेंगे उसे, तब उसमें टर्बिडिटी आएगी. यानी कि ये बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है. प्राइमरी अल्कोहल की जो प्रोसेस है जिसमें क्लोरोएल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है, वेरी स्लो प्रोसेस हम बोल सकते हैं. सेकेंडरी अल्कोहल में जब सेकेंडरी क्लोरोएल्केन बन रहा है तो कुछ मिनट के बाद टर्बिडिटी आ रही है. इसका मतलब ये स्लो प्रोसेस है. और टर्शियरी अल्कोहल में इमिडिएटली आ रही है. जैसे आपने से टर्शियरी अल्कोहल लिया और उसके ऊपर आपने ल्यूकास रिएजेंट डाला उसमें, और इमिडिएटली टर्शियरी क्लोरोएल्केन का फॉर्मेशन होता है और इमिडिएटली टर्बिडिटी आती है. इट मीन्स ये काफी फास्ट प्रोसेस है. तो टर्बिडिटी, पहली बात ये समझो कि टर्बिडिटी आ क्यों रही है. हेलो एल्केन जो है वो सॉल्यूशन में इनसॉल्यूबल है. अगर वो सॉल्यूबल होता तो टर्बिडिटी नहीं आती. लेकिन हेलो एल्केन यानी कि जैसे क्लोरोएल्केन, यहाँ पे प्राइमरी क्लोरोएल्केन, ब्रोमो, यहाँ तो हम क्लोरो ले रहे हैं क्योंकि ZnCl2 प्लस HCl है. ल्यूकास रिएजेंट तो क्लोरोएल्केन ही बनेगा. तो हेलो एल्केन जो है हमारा वो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है. ठीक है, सॉल्यूबल नहीं है. रीजन पता चला कि टर्बिडिटी क्यों है. टर्बिडिटी क्यों आ रही है? टर्बिडिटी इसलिए आ रही है क्योंकि हेलोएल्केन सॉल्युबल नहीं है इसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर. और कुछ टाइम के बाद क्यों आ रही है? तीनों में एक साथ क्यों नहीं आ रही है? देखो, ये जो क्लोरोएल्केन बन रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये कैसे बन रहे हैं? सबसे पहले यहाँ कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है. इसका जो बीच का मैकेनिज्म है, हमने तो डायरेक्ट बना लिया क्लोरोएल्केन, लेकिन डायरेक्ट ऐसा थोड़ी ना है कि OH हट गया और क्लोरीन आ गया. नहीं, इसका जो बीच का प्रोसेस है वो बनेगा हमारा कार्बोकटायन. OH यहाँ से जाएगा, OH नेगेटिव, कार्बन पे रह जाएगा पॉजिटिव. ठीक है, यहाँ से OH जाएगा, कार्बन पे रह जाएगा पॉजिटिव, यहाँ से OH जाएगा, कार्बन पे रह जाएगा पॉजिटिव. राइट, तो कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होगा. हमें पता है कि टर्शियरी कार्बोकटायन
ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो जो सेकेंडरी टर्शियरी कार्बोकेटाइन जो है वो इसीलिए इमीडिएटली रिएक्शन दे देगा, इसीलिए इसकी फास्ट रिएक्शन होती है क्योंकि वो एक मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है। जो कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी, इसीलिए टर्शियरी क्लोरोएल्केन में टर्बिडिटी इमीडिएटली आती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी और एज कंपेयर टू प्राइमरी। आई होप ये आप सबको क्लियर हो गया होगा कि क्यों टर्बिडिटी आती है और क्यों रिएक्शन स्लो है, क्योंकि इनका जो बनेगा हमारा इंटरमीडिएट जो है वो कार्बोकेटाइन है, राइट।